आप सभी को नमस्कार। मैं ब्रजेश सिंह आपके अपने चैनल विद्या आरंभ में पुनः स्वागत करता हूं। हमने लास्ट लेक्चर में क्लास 6 एनसीईआरटी का पहला चैप्टर पैटर्न इन मैथमेटिक्स का डिस्कशन किया था। आज हम दूसरा चैप्टर लाइंस एंड एंगल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो इसे हम दो पार्ट में डिस्कस करेंगे, पहले लाइंस देन एंगल की, जिससे कि ये लेक्चर लेंदी ना हो जाए। सो लाइंस क्या होती हैं? सो लाइंस के बारे में आपने पहले से ही सुना है, प्रीवियस क्लास में भी आपने लाइंस को देखा है, ड्रॉ किया है। तो यहाँ पर हम लाइंस को देखते हैं, कैसे लाइंस को ड्रॉ किया सकता है या कैसे उसे हम लिख सकते हैं, कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। तो लाइंस को ड्रॉ करते समय हमें पॉइंट की ज़रूरत होती है। तो हमें ये समझना है, सबसे पहले ये समझना है कि ये पॉइंट्स क्या होते हैं। तो पॉइंट, जैसे ये आपको एक रेड कलर का पॉइंट दिख रहा है, तो जहाँ पर भी हम मार्क कर देंगे तो ये एक पॉइंट बन जाएगा। इस पॉइंट का की लेंथ, ब्रेथ, हाइट नेग्लिजिबल होती है, ना के बराबर होती है। तो इस टाइप के स्ट्रक्चर को, इस टाइप के शेप को हम पॉइंट कहते हैं। तो देखते हैं, मार्क अ डॉट ऑन द पेपर विद अ शार्प टिप ऑफ पेंसिल। द शार्पर the tip, the thinner will be the dot. This tiny dot will give you an idea of a point. तो जितना शार्प और छोटा डॉट आप लगा सकते हैं वो क्या है, वो आपका एक पॉइंट है। तो यहाँ पर कैसे कैसे पॉइंट को आप देख सकते हैं, कितना शार्प हो सकता है। उसमें आपको दिखाया गया है कि कंपास का एक पॉइंट है, देन पेंसिल का पॉइंट, देन निडल का पॉइंट। तो बेसिकली पॉइंट का मतलब ये है कि एक छोटा सा जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई ना के बराबर हो, उसको हम कहते हैं पॉइंट। अब आते हैं, इस पॉइंट की बेसिस पर ही हम लाइन को, एंगल्स को ड्रॉ कर सकते हैं। इस वजह से पॉइंट को समझना जरूरी है। जैसे अब यहाँ पर 3 पॉइंट आपको दिखाए गए हैं, एक पी पॉइंट है, एक टी पॉइंट है और जेड पॉइंट है। तो इनको हम एक नाम दे सकते हैं, हर एक पॉइंट को। इस पॉइंट को नाम दे दिया गया है जेड, एक लेटर से रिप्रेजेंट कर दिया गया है कि जब भी हम जेड कहेंगे इसका मतलब हम इस पॉइंट की बात कर रहे हैं, जब भी हम टी कहेंगे इसका मतलब हम इस पॉइंट की बात कर रहे हैं, और जब भी हम पी कहेंगे इसका मतलब इस पॉइंट की बात कर रहे हैं। तो इस तरीके से डिफरेंट और पॉइंट लिए जा सकते हैं, ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट, इस टाइप से और भी डिफरेंट पॉइंट लिए जा सकते हैं। जैसे जितने पॉइंट हैं आप उनको, पॉइंट को अलग अलग लेटर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जिससे कि हमें उन्हें कहीं पर यूज करना है, कहीं पर कॉल करना है, कहीं पर शो करना है, तो हम उन लेटर्स की हेल्प से उनको हम इजीली शो कर सकते हैं। तो अब देखिए, इसमें लिखा हुआ है जेड पी एंड दीज पॉइंट आर रीड एज पॉइंट जेड, पॉइंट पी एंड पॉइंट टी ऑफ द कोस्ट। द डॉट रिप्रेजेंट द प्रिसाइज लोकेशन, मस्ट बी इमेजिन टू बी द इनविजिबली थिन, मतलब बहुत पतला सा, बहुत छोटा, जिसकी कोई भी लंबाई या चौड़ाई ना हो, लेंथ ब्रेथ डेप्थ ना हो, तो वो उसको हम कहते हैं पॉइंट। अब इन्हीं पॉइंट से मिलकर के एक लाइन बनती है या लाइन सेगमेंट बनता है। तो इसको देखते हैं कि लाइन सेगमेंट क्या होता है। तो लाइन सेगमेंट, जैसा कि यहाँ पर आपको दिखाया गया है कि मान लेते हैं कि एक एग्जाम्पल इसमें लिया गया है कि फोल्ड अ पीस ऑफ पेपर, एक पेपर को फोल्ड करिए और फिर अनफोल्ड करिए। तो जब भी आप फोल्ड करने के बाद अनफोल्ड करेंगे तो आपको उसमें एक लाइन दिखेगी। तो इस शेप को, जो फोल्ड करने के बाद अनफोल्ड करने पर जो शेप आया है, पेपर में बना है, उसको हम लाइन कह सकते हैं। और वो बिल्कुल स्ट्रेट होगा, तो वो एक स्ट्रेट लाइन होगी। तो अब लेकिन इसको हम बिना फोल्ड किए कैसे ड्रॉ कर सकते हैं लाइन को? तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, मार्क एनी 2 पॉइंट ए एंड बी। तो आप उसी पेपर पर एक पॉइंट मार्क करिए। भी आपने पॉइंट समझा है कि क्या होता है। तो एक पेपर पे हम एक पॉइंट ए मार्क करेंगे और एक जगह पर पॉइंट बी मार्क करेंगे। अब इस तरीके से पॉइंट ए और बी मार्क करने के बाद अब हमने ए और बी के बीच में एक लाइन खींचनी है। और किस तरीके से की जा सकती हैं, बहुत डिफरेंट इनफाइनाइट लाइंस हो सकती हैं। जैसे यहाँ आपको दिखाया गया है कि ये लाइन ऐसे ऐसे ड्रॉ की गई है, एक ऐसे ऐसे ड्रॉ की गई है, और एक ये लाइन ड्रॉ की गई है। इस तरीके से एक लाइन ऐसे भी हो सकती है। तो ये इनफाइनाइट
वेज हो सकते हैं ए से बी तक पहुंचने का, लेकिन शॉर्टेस्ट पाथ एक ही हो सकता है। सबसे छोटा पाथ और सीधा पाथ एक ही हो सकता है, और वो लाइन सेगमेंट उसको बोलेंगे हम। तो ये छोटा पाथ है, शॉर्टेस्ट, सारे पाथ में सबसे छोटा होगा, इसलिए इसको हम लाइन कहेंगे। व्हाट इज द शॉर्टेस्ट रूट फ्रॉम ए टू बी? दिस शॉर्टेस्ट पाथ फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी as shown here is called the line segment। इस शॉर्टेस्ट पाथ को लाइन ए से लाइन बी के बीच में जो शॉर्टेस्ट पाथ बना है, इसको हम कहते हैं लाइन सेगमेंट, एंड इट इज डिनोटेड बाय ए बी और बी ए। इसको हम ए बी या बी ए से डिनोट कर सकते हैं। यहाँ पे देखना, एक ऊपर हमने एक लाइन खींच दी है, तो हम ए बी इस टाइप से लाइन खींच करके ए बी बार कह सकते हैं हम, तो इसको हम एक लाइन सेगमेंट से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ए बी या फिर हम बी से चल करके ए पर आए हैं तो बी ए, कोई भी हम कर सकते हैं स्ट्रेट लाइन। तो हम लाइन सेगमेंट को हम ऊपर एक सिंपल सी लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये लाइन सेगमेंट हो गया। एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के बीच की जो डिस्टेंस है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम लाइन सेगमेंट यूज कर रहे हैं, और उसको हमने ए बी और बी ए के रूप में रिप्रेजेंट किया। अब लाइन को कैसे रिप्रेजेंट किया जा रहा है? Imagine that the line segment from A to B, that is AB, is extended beyond A in one direction and beyond B in other direction without any end. This is model of line। अब देखिए यहाँ पर ये A और B के बीच में जितना पाथ है या जितनी लाइन है उसको हम लाइन सेगमेंट कर रहे हैं, लेकिन अगर ये एक्सटेंड कर दिया जा रहा है और आगे एक्सटेंड कर दिया जा रहा है तो ये एक लाइन बन जाती है जिसका जो एंडलेस है, इधर भी मूव करती जा रही है और इधर भी मूव करती जा रही है। तो इसको हम क्या कह सकते हैं? एक लाइन कह सकते हैं। अगर उसकी डेफिनेट लेंथ है तो वो क्या है? लाइन सेगमेंट है। इनडेफिनेट लेंथ है तो क्या है? लाइन। डू यू थिंक यू कैन ड्रॉ अ कंप्लीट पिक्चर ऑफ द लाइन? नो। व्हाई? तो ये क्योंकि ये इसका कोई भी एंड पॉइंट नहीं है, इस वजह से ये कितना भी आप इसको आगे एक्सटेंड कर सकते हैं, इसलिए इसकी कंप्लीट पिक्चर ड्रॉ नहीं की जा सकती। A line through point A and B is written as AB। देखिए इसके ऊपर एरो लगा हुआ है। जो ऊपर लाइन, अभी लाइन सेगमेंट में सिंपल लाइन थी, अब जब हम सेगमेंट की जगह लाइन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दोनों साइड एरो लगा हुआ है, यानी ये लाइन दोनों साइड मूव कर रही है। बी की साइड भी अभी मूव कर रही है और ए की साइड भी एक्सटेंडिंग है। तो इस वजह से लाइंस को जब भी हम रिप्रेजेंट करेंगे ए बी के ऊपर इस टाइप से हम एरो बना करके हम लाइन को रिप्रेजेंट करेंगे। अब देखिए उसी लाइन में एक और हो सकता है कि अगर कई सारी लाइंस हों तो वो रे बन जाती हैं। यहाँ पर दिखाया कि अ रे इज अ पोर्शन ऑफ लाइंस दैट स्टार्ट फ्रॉम वन पॉइंट एंड कॉल्ड द स्टार्टिंग पॉइंट or the initial point and goes on endlessly in a direction the following are the sum of। तो एक पॉइंट से स्टार्ट हो रही है और फिर endlessly लाइट की तरीके से आगे जाती जा रही है, तो वो क्या है? दीज आर द रेज। तो यानी रेज का एक स्टार्टिंग पॉइंट होगा लेकिन एंड पॉइंट नहीं होगा, वो जहां तक जा सकती है वो वहां तक मूव करती जाएगी। तो इस टाइप के स्ट्रक्चर को, इस टाइप की लाइंस को हम रे कहते हैं। तो जैसे यहाँ पर हो गया एक जो बीम ऑफ लाइट फ्रॉम द लाइट हाउस, ये लाइट हाउस यूज होता है सी में यूज होता है, जिससे कि जो नाव वगैरह चलती हैं उनको इस लाइट हाउस से काफ़ी ऊंचा बना होता है, जिससे कि ये लाइट दिख सके और वो समझ सके कि यहाँ पर समुद्र का किनारा है, बीच है, या पोर्ट है कोई। तो इस टाइप से वो इस लाइट की हेल्प से उसी डायरेक्शन में मूव करते हैं और एक किनारे पर पहुंच जाते हैं। अगर कोई नाव खो जाती है, भटक जाती है, तो इस लाइट हाउस को यूज, तो ये लाइट बहुत बहुत लंबी दूरी तय कर सकती है, एक रेस की तरह होती है जो कि जहां तक जा सकती है वहां तक ये दूरी तय करती है। वैसे ही आप सनलाइट देख सकते हैं, सनलाइट कितनी दूर से ट्रेवल करके अर्थ पे आती है। तो ये स्टार्टिंग पॉइंट इसका अर्थ है और एंड पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट इसका सन है और एंड पॉइंट क्या है? अर्थ है। अर्थ पे आकर के जहाँ सरफेस आ जाती है वहां रुकती है, अगर सरफेस ना हो तो ये आगे भी मूव कर सकती है। तो ये रेस का एक एग्जाम्पल हो गया। तो रेस को कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? रेस को आप देख सकते हैं कि ए, जैसे ये एक ड्रॉ की गई है रे, ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। तो ए पी
और इस टाइप से एक डायरेक्शन पी की डायरेक्शन में एरो दिखाया गया कि ये पी की डायरेक्शन में मूव कर रही है, ए पी की डायरेक्शन में मूविंग है और ए की डायरेक्शन में इसका कोई एक स्टार्टिंग पॉइंट है। तो इस टाइप से हम इसको रेस को रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखिए ये आपने देखा कि पॉइंट क्या होते हैं, आपने देखा कि लाइंस क्या होती हैं, देन रेस क्या होती हैं, लाइन सेगमेंट क्या होते हैं, लाइन सेगमेंट को हम रिप्रेजेंट कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, लाइन सेगमेंट को हम इस टाइप से रिप्रेजेंट करेंगे, लाइन को हम रिप्रेजेंट करेंगे दोनों साइड ए और बी बार लगा करके, और रेस को रिप्रेजेंट करेंगे एक साइड, जिस साइड ये मूविंग है उस साइड। तो इस टाइप से, तो उसी के बेसिस पर ये कुछ आपको क्वेश्चन दिए हुए हैं जिनको आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, लगा सकते हैं। नेम द लाइन सेगमेंट विच ऑफ द 5 मार्क पॉइंट आर ऑन एग्जैक्टली वन ऑफ द लाइन सेगमेंट। तो कौन से ऐसे पॉइंट हैं जो कि एक ही लाइन सेगमेंट पर आ रहे हैं, दो लाइन सेगमेंट पर नहीं। तो जैसे एल है और आर है, ये क्यू आर या आर क्यू लाइन सेगमेंट पर केवल आ रहे हैं। बाकी जो पॉइंट्स हैं, एम है, क्यू है, पी है, ये दो लाइन सेगमेंट में है, एल एम और एम पी। ये एम पॉइंट जो है इस लाइन सेगमेंट में भी आ रहा है, इस लाइन सेगमेंट में भी आ रहा है, पी पॉइंट इस लाइन सेगमेंट में भी आ रहा है और इस लाइन सेगमेंट में भी आ रहा है। उसी तरीके से ये एल और आर है जो केवल एक ही लाइन सेगमेंट में आ रहे हैं। विच आर ऑन द टू लाइन सेगमेंट, और कौन कौन से पॉइंट हैं जो कि दो लाइन सेगमेंट में है, तो ये पी एम और क्यू क्या है, दो लाइन सेगमेंट में है। नेम द रेस शोन इन फिगर 2.5, इज टी द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ विच दीज रेज। तो इन जो ये रेज है इनको आपको नेम देना है, और क्या टी स्टार्टिंग पॉइंट है, तो बस ऑब्वियस है कि ये टी स्टार्टिंग पॉइंट है। टी से ही एक रेस है जो कि इधर मूव कर रही है, एक रेस इस साइड मूव कर रही है। तो आपको रेस का नाम देना है। तो जैसे ये ए पॉइंट से होकर के जा रही है, तो इसलिए ये टी ए, ये रेस क्या हो जाएगी, टी ए। ये एक, अब इसमें दो पॉइंट है तो दोनों की हेल्प से नाम दे सकते हैं आप, टी एन रेस भी कह सकते हैं या फिर टी बी रेस भी कह सकते हैं। तो इस टाइप से आप इनको इस रेस को आप नाम दे सकते हैं। ड्रॉ अ रफ फिगर एंड राइट द लेबल्स अप्रोप्रिएटली टू इलस्ट्रेट ईच ऑफ द फॉलोइंग। एक आप रफ फिगर ड्रॉ करिए और इन लेबल्स को उसमें इलस्ट्रेट करिए, उसमें शो करिए, दिखाइए। जैसे ओपी दोनों साइड रोज हैं, इसका मतलब लाइन है, एंड ओ क्यू मीट एट पॉइंट ओ। तो आप एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए, ओपी मान लेते हैं, ये पॉइंट आपका ओ है और ये पॉइंट पी है। तो ये हो गया ओपी, और इसी जगह पर आप ऐसे ओ से, क्योंकि ओ पर मिल रही है, तो इस तरीके से आप ओ क्यू बना सकते हैं, ओ पी एंड ओ क्यू। लाइन एल कंटेन्स पॉइंट ई एंड एफ। तो एक लाइन सेगमेंट, एक लाइन बनाइए जो कि पॉइंट ई और एफ को कंटेन करते हों बट डी को नहीं करते हो। तो ये ई हो गया, ये एफ हो गया, एंड डी आप कोई पॉइंट अलग मार्क कर सकते हैं। तो ये लाइन हो गई ई एफ। एंड पॉइंट लाइज पी लाइज ऑन ए बी। तो ए बी कोई है और उस पर आप इस टाइप से, ई एफ है वैसे आप ए और इसके लिए अलग से बना सकते हैं। ये ए हो गया, ये ए पॉइंट हो गया, ये बी पॉइंट हो गया, और पी कोई पॉइंट है जो कि उस पर लाई कर रहा है। इसमें कई सारे पॉइंट लाई कर सकते हैं, ये इनफाइनाइट पॉइंट हैं जो कि एक लाइन सेगमेंट या लाइन में हो सकते हैं। कई सारे पॉइंट से मिलकर के एक लाइन बनती है। छोटे पॉइंट आप इनडेफिनेट पॉइंट बना सकते हैं एक लाइन पे। देन इस फिगर 2.6 यानी ये फिगर 5 पॉइंट्स, ये पॉइंट कौन कौन से हैं, तो डी ई ओ सी बी, ये सारे क्या है, पॉइंट हैं। एक लाइन आपको बतानी है कौन सी, तो कोई भी एक लाइन बता सकते हैं। ये डी बी लाइन कह सकते हैं आप, डी और बी, क्योंकि बी के बियॉन्ड भी लाइन जा रही है ये, और बी के बियॉन्ड भी और डी के बियॉन्ड भी। या ई बी कह सकते हैं, ई बी लाइन भी कह सकते हैं। तो इसमें एक लाइन आप कह सकते हैं डी बी, और एक लाइन आप ई बी भी कह सकते हैं, ए ई बी। अब 4 रेज, अब आपको रेज बतानी है, वो भी 4 रेज कहा है इसमें, तो 4 रेज बतानी। तो ओ पॉइंट आप स्टार्टिंग पॉइंट मान सकते हैं, एक रेज ओ बी हो जाएगी। तो एक रेज हो गई ओ बी, एक रेज हो गई ओ सी,
देन एक रेज आप कह सकते हैं ओ ई हो गई, ई के बियॉन्ड भी ये कंटिन्यू है, और ओ डी भी कह सकते हैं। तो ये 4 रेज हो गई। एंड 5 लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट का मतलब जिसकी डेफिनेट लेंथ हो, जैसे ओ ई हो गई, ये एक लाइन सेगमेंट हो गया, ओ डी एक लाइन सेगमेंट हो गया, ओ डी लाइन सेगमेंट हो गया, ओ सी लाइन सेगमेंट हो गया। इसमें रेज नहीं है, इसका मतलब लाइन सेगमेंट है। देन ओ बी लाइन सेगमेंट हो गया, और ई बी भी एक लाइन सेगमेंट हो गया। इस टाइप से आप 5 लाइन सेगमेंट्स बना सकते हैं। तो देन हियर इज अ रे ओ ए, इट स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट ओ। एक रेज ओ ए है, ओ ए दिख रही है आपको, ये स्टार्ट हो रही पॉइंट ओ से एंड पासेस थ्रू पॉइंट ए। सो ये एक रेज है जो कि एक पॉइंट ए से पास हो रही है। इट आल्सो पासेस थ्रू पॉइंट बी। कैन यू नेम इट एज ओ बी? ओ बी कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं, क्योंकि ये रेज ओ बी से भी होकर के जा रही। तो बेसिकली हम ऐसा कह सकते हैं, एक रेज ओ बी है जो कि पॉइंट ए से पास हो रही है, तो इसको ओ बी भी कहा जा सकता है। और ये इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करें जैसा किया गया तो कह सकते हैं, कैन यू राइट ओ ए एज ए ओ? अब देखिए, आप ओ ए को हम ए ओ कह सकते हैं? तो नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि ओ इसका स्टार्टिंग पॉइंट है। ओ की तरफ अगर एरो है, इसका मतलब ओ की तरफ ये अभी भी एंडलेस है, तो ऐसा नहीं है। ओ स्टार्टिंग पॉइंट है और ए की तरफ मूविंग है, इसलिए हम इसको ए ओ नहीं कह सकते। तो इस तरीके से ये लाइंस के बारे में था, लाइंस रेज, लाइन सेगमेंट के बारे में। अब हम नेक्स्ट वीडियो में एंगल के बारे में डिस्कशन करेंगे। टिल देन, थैंक यू।